ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। अब हम देख रहे हैं अगला एग्जाम्पल। समीकरण 48x² माइनस 13x माइनस 1 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। इसके पहले हमने कई एग्जाम्पल देखा था। तो सबसे पहला कार्य हमारा ये है x² का गुणांक माने कोफिशिएंट ऑफ x², और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा माने अचर पद जिसमें x ना हो, Subscribe to my channel गुणा करते हैं। and also press this सबसे bell पहले icon. x² से जो सटा रहेगा उसका, और अचर पद माने जिसमें x ना हो दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। x² से का सटा है 48 और बिना x वाला है 1, चिन्ह हम इसमें नहीं लेंगे। तो 48 एकम 48। अब आप देख लीजिए किसके टेबल में 48 आता है। तो अगर ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। 48 का 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब देखिए क्या करिए कि 2 एक ले लीजिए और शेष जितने बचते हैं उनको एक में कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरी 24। एक पेयर हमारा ये बन गया 24 दूना 48। अब ऐसा करते हैं कि यह दोनों एक साथ कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, शेष एक साथ हो जाएंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। अब ऐसा करिए इन्हें एक में कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 तिहाई 6, 8 छक 48। अब चलिए इन चारों को एक में मिला लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, गुड़े का बचा 3, 16 तिया 48। ऐसे हम संभावित जो है गुणनखंड युग्म बना लेंगे और इन्हीं खंडों को जोड़ेंगे या बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे। तो जो x से सटी हुई गिनती है 13 है, यह नंबर हमें का हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए इसमें हमारे पास एक गुणनखंड युग्म 16 गुणे 3 है। अगर 16 में से 3 घटा लिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो बस हम केवल 13 का ही रूप का करते हैं, चेंज कर देते हैं, शेष को जैसा है वैसा रहने देते हैं। तो 13 को लिख सकते हैं हम 16 माइनस 3, ये हो गया 48x² माइनस 13 को लिख सकते हैं 16 माइनस 3, x है वही रहेगा, माइनस 1 वही रहेगा, बराबर 0। अब दूसरा हमारा कार्य है इसी ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ब्रैकेट के पहले कौन चिन्ह है, माइनस, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर बाहर प्लस रहेगा तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो बाहर माइनस है तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा और x का पहले में गुणा कर लेंगे, फिर x का दूसरे में गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 48x², प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x का 16 में गुणा 16x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x का 3 में गुणा 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास हो जाते हैं 4 पद, 1 2 3 4।
अब हम क्या करेंगे, पहले दो पदों में कॉमन लेंगे और लास्ट वाले दो पदों में कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन लीजिए, अर्थात इसमें 48 है नंबर, इसमें 16 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जिससे 16 और 48 का हो जाए, कट जाए। तो 16 से कट जाएगा दोनों, तो हमारा कॉमन 16 हो जाएगा। x दोनों में है, x कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद जो कॉमन लेते हैं उसी से उन पदों में भाग देते हैं जिनमें कॉमन लिया गया है। तो 16 से इसमें भाग देंगे, 16 तिया 48, x से एक x कट जाएगा, एक बच जाएगा माइनस 16x से 16x कट जाएगा, क्या बचेगा, एक। कौन साइन है, प्लस। अब देखिए ये 3 है, इसमें 1 है। तो ऐसा नंबर लीजिए जिससे 3 और 1 दोनों कट जाए। तो 1 का पहाड़ा है जिसमें 3 और 1 आएगा, तो इसलिए हम 1 कॉमन ले लेते। 1 से 3x में भाग देंगे, 3x माइनस, यहाँ प्लस है बाहर इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस है, माइनस 1 से 1 में भाग देंगे तो एक ही आएगा, बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट में जो संख्या आई है यह अगर बराबर है तो समझ जाएंगे कि हमारा गुणनखंड सही है। अगर बराबर नहीं आया है तो गुणनखंड हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए दो पद हो गए हैं, एक पद यह है, दूसरा पद यह है। तो यह ब्रैकेट में 3x माइनस 1 दोनों में है, इसलिए इसको कॉमन ले लिया जाए। ये हो जाएगा 3x माइनस 1, कॉमन ले लिए तो भाग देंगे, कट जाएगा, आपका बच जाएगा 16x। कौन चिन्ह है, प्लस, इससे यह कट जाएगा, +1 बराबर का आ जाएगा 0। जब हमारा गुणनखंड हो जाता है तो हम यदि करके दोनों गुणनखंड को क्रम से 0 के बराबर ले लेते हैं। तो चलिए पहला गुणनखंड 3x माइनस 1 बराबर 0, दूसरा गुणनखंड 16x प्लस 1 बराबर 0। अब पहले हम नंबर को ले जाएंगे दाईं तरफ, ये -1 है, दाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए 3 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। अर्थात 3 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो दाएं तरफ जो संख्या लिखी गई उसे लिख करके बटा लगा लेंगे, और इसको जो बाएं से दाएं ले जा रहे हैं इसे बटा के नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे। वही सिस्टम इधर भी है, +1 दाईं तरफ ले जाएंगे, ये हो गया 16x, ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब 16 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा मानते हैं। जब ये गुणा में है दाईं तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, अर्थात दाईं तरफ की संख्या लिख के बटा लगा लेंगे, और इस 16 को बटा के नीचे ले जा करके हम क्या करेंगे, रख देंगे। यही हमारा बटा माने का होता है भाग, ये हमारा क्या हो जाए, भाग हो जाए। इस प्रकार समीकरण के एक मूल हमारा x बराबर -1/16 और एक मूल हमारा हो जाएगा x बराबर 1/3। तो इस प्रकार आप गुणनखंड पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कुछ हमने 10th में भी बता दिया। अब देखिए अगला गुणनखंड करके जो है हल करने की अगली विधि है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल दिया गया है 4x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। तो हमें दिया है 4x² माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0।
तो अगर हमें पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना है, इसमें पहला रूल होता है कि एक्स स्क्वायर से जो संख्या या जो गिनती या जो नंबर सटा होगा, आप उतने से सभी संख्याओं में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। माने पूर्ण वर्ग अगर बना के गुणनखंड करना है तो एक्स स्क्वायर से जो संख्या सटी रहेगी उसी से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ये हमारा पहला नियम है। तो चलिए 4 सटा हुआ, 4 से भाग दे दीजिए। ये 4 हमारा क्या हो जाए, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें भाग देंगे तो 11x/4 हो जाएगा, प्लस इसमें भी भाग देंगे तो 6/4 हो जाएगा। जीरो में अगर 4 से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। जीरो में जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही संख्या हमारा आता है। अब देखिए यहाँ का लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है और एक्स वाला पद रहना चाहिए। जैसे एक्स की घात 2 है तो उसके बाद एक्स की घात 1 वाला पद होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर y की घात 2 हो तो यहाँ y वाला पद होना चाहिए। जैसे यहाँ t की घात 2 हो तो यहाँ t होना चाहिए। अगर यहाँ z की घात 2 हो तो यहाँ z होना चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर माइनस माने एक्स स्क्वायर के बाद माइनस आया है तो इसका फार्मूला आप पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हमारा सीधा सीधा है कि अगर जो है ए स्क्वायर लिखा गया हो तो माइनस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और इंटू ए पहला पद ए हमारा पहला पद मानेंगे, ए हो जाएगा। और इसके बाद जो संख्या लिखी हो गई होगी वह हमारा दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद हमारा बी हो गया और फिर उसके बाद प्लस दूसरे पद माने बी की घात 2 लिखते हैं। जैसे अगर हमें दिया Hey गया there. है Subscribe to my channel. And also press this bell icon. माइनस 5x, तो देखिए यहाँ पे दिया का एक्स स्क्वायर माने पहला पद हमारा क्लियर हो गया। पहले पद की घात 2 माइनस है, माइनस फार्मूला हमारा कितना बता रहा है, 2 गुणे का बता रहा है पहला पद ए। देखिए ए है तो ए हमारे पास यही पहला पद है, एक्स तो एक्स हो जाएगी। इंटू का होता है दूसरा पद। अगर हमें दूसरा पद नहीं पता है तो इसी से इसमें भाग दे दूँगी तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 5 बटे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा हो जाएगा दूसरा पद 5/2 प्लस हम क्या करेंगे, इसी दूसरे पद की घात का होल, दूसरा पद की घात क्या कर देंगे, 2। इतना हमने, यह हमारा सवाल था जिसमें यह हमने अपने मन से जोड़ लिया है। तो जितना हम अपने मन से जोड़ते हैं उतने घटा देते हैं। ये हो जाए 5/2 का होल स्क्वायर हो जाए। इतना हमारा क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाएगा। क्या होता है, देखिए पहला पद ए हमारे पास है और दूसरा पद हमारे पास बी है। तो देखिए क्या लिखा गया ब्रैकेट में, पहला पद बी, यहाँ 2 का चिन्ह का है माइनस, तो माइनस हो गया, दूसरा पद का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमारा पहला पद कह दिया है एक्स, पहला पद एक्स हो गया, माइनस है माइनस, दूसरा पद 5/2 हो गया, यही नहीं घात 2, का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाए। जैसे देखिए हमें अगर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x दिया है, अगर हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है
तो देखिए एक्स स्क्वायर में कोई संख्या सटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहला पद तो हमारा ये एक्स क्लियर हो गया जिसकी घात 2 है, तो क्या लिखते हैं, पहला पद की घात 2 माइनस 2 गुणे पहला पद का दिया है एक्स। एकरे बाद गुणे का होता है दूसरा पद। अगर दूसरा पद नहीं पता है किसी से, इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो x से x कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बचेगा, तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्लस दूसरे पद की घात 2। अगर हम इसे सरल करते हैं तो 2 तिया 6x, यही पहले वाला है, और यही हमने अपने मन से अलग से जोड़ दिया। तो जितना हम अपने मन से जोड़ेंगे उतना हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इस प्रकार जो है इतना हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। देखिए पहला पद हमारा x है घात 2, दूसरा पद 3 है घात 2 हो गया, यहाँ का दिया है माइनस, पे हो जाएगा पहला पद माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर माइनस का बचा 3 स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये पूर्ण वर्ग हो गया। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हमें क्या करना, अप्लाई करना है। ए हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर का मतलब आप समझ गए होंगे, पहला पद हमारा एक्स है जिसकी घात कह दिया गया है 2 दिया गया, यहाँ पे चिन्ह मिला लीजिए, माइनस है तो माइनस और क्या होगा 2 गुणे पहला पद x। अब इसके बाद अगला नियम हमारा है, क्या लिखते हैं, गुणे दूसरा पद। अगर हमें दूसरा पद नहीं पता है तो हम इसी 2x से इस पद में, मध्य वाले पद में माने x वाले पद में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे दीजिए, तो चलिए भाग दे देते हैं। तो हमारे पास है 11x बटे 4, भाग कैसे देना है, 2x से। तो देखिए ये भाग का चिन्ह है, तो इसे क्या कर देंगे, बटे 1 कर देंगे। अब भाग को किस में बदल दीजिए, गुणा में। अगर हम भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं तो दाएं वाले का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 बटा 2x, x से x हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 कम 11 और 4 दूना 8 आ जाएगा। तो चलिए हमारा दूसरा पद का निकल गया, 11 बटे 8 हो गया। अगर आप इसे सरल करेंगे यही आ जाएगा। देखिए 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8 4 आ जाएगा, और 11 का x में गुणा 11x आ जाएगा। तो हमारा दूसरा पद क्लियर हो गया, 11 बटा 8 है, तो हम क्या लिखते हैं, प्लस दूसरे पद की होल घात 2। जितना हमें अपने मन से जोड़े हैं ये उतना क्या करते हैं, घटा देते हैं। 11 बटे 8 का होल स्क्वायर, बचा का है प्लस 6 बटे 4 बराबर का दिया है 0। इतना तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहला पद माइनस दूसरा पद कह दिया 11 बटा 8 का होल स्क्वायर, बचा ये क्या नाम है, माइनस, पावर अलग कर देंगे ऊपर 11 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर का मतलब 11 गुणे 11, 11 ग्रहण 121, ये पावर हर में अलग हो जाएगा 8 स्क्वायर, माने 8 गुणे 8 64 हो जाएगा, प्लस 6 बटा 4 बराबर 0। अब इसी को हल करके ये तो पूर्ण वर्ग हो गया, पूरा का पूरा ये ब्रैकेट के अंदर है, घात कै लगा है 2। उसी प्रकार हम इसे भी क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पहले इसका लासा ले लिया जाए, x माइनस 11 बटे 8 का होल स्क्वायर
तो 64 और 4 का लासा निकालेंगे तो 64 आ जाए। अब ये 64 से इसमें भाग दे देंगे। अच्छा, पहले एक कामन ले लीजिए। ऐसा करिए, यहाँ माइनस पहले आप कामन ले लीजिए। तो माइनस अगर कामन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगा बटे 64। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6/4 बराबर 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। ए हो गया x माइनस 11/8 का होल स्क्वायर। अब 64 और 4 का लासा 64 आ जाएगा। 64 से भाग देंगे, 64 एक बार में कट जाएगा। जय बार में कटेगा उतने का हम अंश में गुणा कर लेंगे। एक का 121 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा माइनस 4 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो 16 आ जाएगा। 16 चौका 64। 4 से अगर भाग इसमें देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 का 6 में गुणा, 16 छक्का 96 बराबर का हो जाएगा 0। अब ये देखिए प्लस है, ये क्या है माइनस है। प्लस बड़ा है, प्लस रहेगा। 121 में से 96 घटा लेंगे तो 21 ही है, ये है 96 घटाना है तो 4 उसमें बचेगा, 25 आ जाएगा। तो 121 में से 96 अगर आप घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। x माइनस 11/8 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 25/64 आपका आ जाएगा। तो देखिए जितना भी आएगा आप क्या करेंगे, उसे कड़ी में डाल दीजिएगा और कड़ी में डाल करके पावर का बना लेंगे 2। जितना यहाँ आएगा उसे आप कड़ी में डाल करके घात का लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। अंदर वाला अगर सरल होने लायक है तो अंदर वाले को क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो 25 का वर्गमूल, कड़ी माने वर्गमूल, स्क्वायर रूट है 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8। ये सरल हो गया, घात कह दिया है 2। ये हमारा हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 11/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/8 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं आप। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट। ये फार्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले का मतलब यही है कि एक पद हो जिसकी घात 2 माइनस उसके बाद लगाओ, दूसरे पद की घात क्या हो 2। तो देखिए पहला पद a हो गया, दूसरा पद का हो गया b हो गया। तो ब्रैकेट में क्या लिखे, पहला ये ना a पहला माइनस दूसरा b दूसरा दूसरा, पहला माइनस दूसरा, दूसरे ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा पद हो जाएगा। यही फार्मूला देखिए, इसमें हमारा पहला पद ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 11/8। ये हमारा पहला पद हो गया और 5/8 की होल घात 2 है तो 5/8 हमारा दूसरा पद हो गया। तो पहला पद हमारा x माइनस 11/8, दूसरा हमारा हो गया 5/8। तो क्या होता है, पहले ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद। तो पहला पद हमारा हो गया x माइनस 11/8 माइनस दूसरा पद कर दिया है 5/8, 5/8 दूसरे ब्रैकेट में पहला पद x माइनस 11/8 प्लस दूसरा पद 5/8 बराबर का हो जाए 0। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम जो है एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे
एक बार दूसरे को 0 के बराबर ले करके x का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यह भी कर लीजिए। पहला गुणनखंड x माइनस 11/8 माइनस 5/8 बराबर 0। x माइनस 11/8 प्लस 5/8 बराबर 0। तो x के अलावा जितने पद हैं इसको दाईं तरफ ले जाइए। यह माइनस है, उधर जाएगा प्लस 11/8, ये माइनस है, दाईं तरफ जाएगा, क्या हो जाए प्लस 5/8। देखिए हर इसका बराबर है, इसलिए हर को एक बार लिख देंगे और अंश में जो लिखा है वही लिख लेंगे, जो बीच में चिन्ह है वही लगा देंगे। 11 लिखा, 11 प्लस है, प्लस 5 है, 5, 11 में 5 जोड़ लेंगे, 11 5 16/8, 8 दूना 16। तो आपका आ जाए x बराबर 2। ये हमारा पहला मूल प्राप्त हो गया। अब इसे उधर कर लीजिए। तो x बराबर माइनस है, दाईं तरफ जाएगा प्लस 11/8, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस 5/8। Hey there. यहाँ पर भी सेम Subscribe to my हर channel बराबर है, and also तो press हर this को एक bell बार icon. लिख देंगे। ऊपर जो लिखा है वही, जो चिन्ह है वही लगा लेंगे। क्या लिखा है, 11 माइनस, इसके बाद 5, 11 में से 5 घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 6/8। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 2 चौक 8, 2 तिया 6। ये आपका आ जाएगा x बराबर 3/4। ये आपको दूसरा मूल प्राप्त हो गया।